हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री में हम तीन महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। पहला है पॉली का अपवर्जन का नियम, दूसरा है हुंड का नियम और तीसरा है ऑफ-बाउ का सिद्धांत। दोस्तों, तीनों के तीनों टॉपिक रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बहुत ही छोटी वीडियो है, लगभग 3 से 4 मिनट में तीनों के तीनों टॉपिक हम कवर कर देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जरूर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला है पॉली का अपवर्जन का नियम। तो देखिए दोस्तों, जो ये अपवर्जन का नियम ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक परमाणु में, ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है, एक परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक परमाणु उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। कितनी क्वांटम संख्या? टोटल 4 क्वांटम है, तो कभी भी क्या है, एक दूसरे के समान नहीं हो सकती। ये नियम ये भी कहता है कि मान लीजिए जो पहली जो 3 क्वांटम संख्या है, पहली कौन सी है? मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी कौन सी होती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरी कौन सी होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। यदि क्या हो सकता है? ये क्या हो जाए? बराबर हो जाए। लेकिन जो चौथी होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, ये कभी भी क्या है, इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसका मान हमेशा कैसा होता है? इसका मान हमेशा कैसे, किस में रहता है? +1/2 -1/2। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है उसका मान हमेशा हाफ, माइनस में हाफ और प्लस में हाफ रहता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया क्या कहता है पॉली का अपवर्जन का नियम। यानी कि एक परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। मान लीजिए कि N, L और M, यदि इन तीनों जो आपकी जो ये क्वांटम संख्या समान है, लेकिन जो चौथी आपकी जो चक्रण क्वांटम संख्या, इसका मान कभी भी समान नहीं हो सकता। ये पॉली का अपवर्जन का नियम कहता है। सेकंड देखिए, अधिकतम बहुलता का हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है? बहुत ही सिंपल है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो हुंड का नियम ये कहता है कि किसी भी कक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं, तत्पश्चात जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, टोटल कितने कक्षक है आप मुझे ये बताएं। कक्षक क्या होते हैं? ये होते हैं P, S, P, D और F। ठीक है, ये क्या होते हैं दोस्तों? कक्षक। यानी कितने कक्षक है? 4 कक्षक है। ठीक है, अब इन कक्षक के क्या होते हैं? जैसे कक्षक है ना, इनके क्या हो गए? उपकक्षक। ठीक है, यानी कि इनके और अंदर का भाग होता है। ठीक है, तो उसे हम उपकक्षक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो P कक्षक होता है इसमें कितने उपकक्षक होते हैं आप बताइए? इसमें सिर्फ 6 होते हैं। ठीक है, जो S होता है इसमें सिर्फ 2 अधिकतम होते हैं। ठीक है, कम से कम मतलब अधिकतम कितने, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने उपकक्षक है। D के कितने उपकक्षक होते हैं? 10 होते हैं, इसका मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। F के कितने? 14 उपकक्षक होते हैं, यानी इसका मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखिए, तो ये क्या कहता है? जो बहुलता का नियम ये कहता है कि पहले क्या होता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है, जैसे हम ये P कक्षक है, ये कौन सा कक्षक है? P कक्षक है, यानी P कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अधिकतम P कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला है कि पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे। ठीक है, अब एक एक करके भर गया, ऐसा नहीं होगा कि ये मान लीजिए P कक्षक है, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे भरेगी, ये नहीं, इस टाइप से कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, पहले इस टाइप से भरेंगे, तीनों भर गया, अब इसके बाद और ऐसे। ठीक है, तो ये कहना जाता है हुंड का नियम, यानी कि पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते, उसके पश्चात ही क्या बनता है? जोड़ा बनता है। ओके, समझ में आया? अब देखिए तीसरा कहता है ऑफ-बाउ का सिद्धांत। तो ऑफ-बाउ का सिद्धांत दोस्तों क्या कहता है? तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकोषों में प्रवेश करता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो ऑफ-बाउ का सिद्धांत ये क्या कहता है कि सबसे पहले कौन सा कोष भरेगा जिसकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। यानी कम ऊर्जा वाला जो उपकक्षक होता है वो, या उपकक्षक या कक्षक होता है, वो क्या होगा? पहले भरेगा। जैसे मान लीजिए 1s है, इसकी ऊर्जा क्या है? सबसे कम है, तो पहले ये भरेगा। ठीक है, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा वाला भरेगा, फिर इससे ज़्यादा वाला भरेगा, फिर इससे, यानी ये देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, तो पहले कौन सा भरेगा? ये वाला भरेगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इस टाइप से क्या होगा इनका, मतलब ये चलता रहेगा, प्रोसेस क्या होता है इनका? चलता रहेगा। यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा भरेगा? सबसे लास्ट में भरेगा आपका कौन सा? जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यानी कि ऑफ-बाउ सिद्धांत का जो नियमों क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षा में प्रवेश करता है जिनकी ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको एक बेसिक चीज़ और बता देता हूं, जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। एग्जाम में पूछा गया, इसी बार ये पूछा गया है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? 2n का स्क्वायर होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो ये S कक्षक होता है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, S, उसके बाद आता है P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 रह सकते हैं।
ठीक है। और डी में कितने रह सकते हैं, 10 रह सकते इलेक्ट्रॉन अधिकतम, ठीक है, अधिकतम। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते, 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते। कैसे रह गए, ये रहा हमारा एस, जो एस कक्षक होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गया एस, ठीक है। पी कैसे लिखेंगे हम, पी में कितने होते हैं, ये इस टाइप से होंगे, ठीक है, ये इस टाइप से, मतलब कितने रह सकते अधिकतम। ये क्या है, जो ये एरो है ये क्या दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या, ठीक है। और डी में कितने रहेंगे अधिकतम, डी में दोस्तों अधिकतम 10 रहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे एंटर करेगा सब में इनमें, ठीक है। जो उपकक्षक है पहले ऐसे करेगा, फिर इस टाइप से क्या करेगा, एंट्री करेगा इसमें, ठीक है। और जो एफ है उसमें कितने रह सकते हैं, 14, यानी कि 7 डब्बे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि आप इस टाइप से क्या है, इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।